अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, और उसके लिए मैंने पहले कटिंग करके रख लिया है प्याज टमाटर की, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। चिकन मैंने धो के रख लिया है, और क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम करना है, क्विक बनाना है इसको, क्योंकि आज आई हुई है मेरी नंद, और मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी खाना ताकि गैस ना चली जाए और छोटे छोटे बच्चे भूखे ना रह जाएं। तो यहाँ पे अरहान को भी बहुत भूख लगी हुई थी और वो रो रहा था। व्हाट हैपेंड अरहान, क्या हुआ है, क्या हुआ? अच्छा आओ, ये आपने क्या किया है? सारा आटा खोल के फेंक दिया है। आटा सारा खोल के फेंक दिया है। किधर चलूँ आपके साथ? हाँ, ये क्या गिरा दिया है आपने, क्या गिरा दिया है? सारे बीन्स गिरा दिए हैं। चलो अब सुकून हो गया। तो जैसा कि आपने देखा ही है कि अरहान को भूख इतनी नहीं लगी हुई थी जितनी उसको शायद नींद आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं अभी जल्दी जल्दी से ये काम जो है, मैंने उसे थोड़ी देर छोड़ दिया, अपने पास ठहरा लिया। मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी ये काम जो है मसाले वगैरह डाल के और इसको हल्की आंच पे करके आऊँगी ना, तब तक मैं इसको अपने पास रोके रखती हूँ। तो जब मैंने उसे अपने पास किचन में थोड़ी देर रोके रखा तो उसने हर चीज़ ख़राब करना शुरू कर दी। सारे बीन्स गिरा दिए, बाल्टियाँ निकालना शुरू कर दी, और बड़ा मसला हो जाता है, हर चीज़ गंद हो जाती है, नीचे कुछ भी ठीक से नहीं रहता। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा बना लूँ, ये ना हो कि इसको सुलाने जाऊँ और पीछे गैस चली जाए और सालन मेरा रह जाए। तो इसीलिए बस उसको थोड़ी देर मैंने अपने पास रहा था। और ख़ैर ये चीज़ें डाल के, मसाले डाल के और उसके बाद टमाटर डाल के, तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सालन को करके ना ढक्कन दे के ठहरा दिया था। और फिर मैं अपने बेटे को सुलाने के लिए चली गई थी। उसका दूध बना के उसको मैंने झूले में डाला और वो अल्लाह का शुक्र है वो सो गया था। फिर ये है कि मुझे थोड़ा सा सुकून हो गया था कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी खाना। और इहाब जो है वो छोटे बेटे का नाम है मेरा इहाब। मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई, तो मेरे छोटे बेटे का नाम इहाब है। बड़े का अरहान है और छोटे का इहाब है। तो बस यहाँ पे फिर मैं वापस आई थी तो मैंने देखा था कि टमाटर अच्छे से मतलब सेट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ना बड़ा मसला है, मैंने क्योंकि टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए हैं तो उससे टमाटरों को जितना बेशक गला लो लेकिन वो ना साबित साबित रह जाते हैं। एंड में भी देखो तो शोरबे में बड़े अजीब अजीब लगते हैं, साबित रह जाते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि इनको ग्राइंड कर लिया जाए। तो लेकिन बस मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं था, मैंने ग्राइंड नहीं किया था इनको। लेकिन फिर भी ये है कि सालन अच्छा बन गया था, टेस्ट वाइज अच्छा था। तो बस यहाँ पे आके फिर मैंने अपना दही वगैरह डाल के भून के, उसके बाद मैंने जब देखा था कि अच्छे से भुनाई भी हो गई है और तेल निकल आया है, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू, काट के डाल दिए थे। और क्योंकि मैंने शोरबे वाला सालन बनाना था तो मैंने पानी डाला था। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। और ये कि आपने मुझे बताना है कि देख के आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह का बना हुआ होगा। आपने रिव्यूज़ देने हैं आपने, और मेरी वीडियोस को लाइक करना है और शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल न्यू हूँ और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो करें और मेरा चैनल ग्रो करे। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको आगे बताती चलूँ कि इसमें मैंने यहाँ पे फिर आलू डाल दिए थे। और थोड़ा सा हल्का सा आलू जो है वो ऐसी सब्ज़ी है कि इसको थोड़ा सा मतलब साथ फ्राई किया जा सकता है, वरना काफ़ी सारी सब्जियाँ होती है उसमें कहते हैं कि इनको भूनो नहीं, गोश्त के साथ भूनो नहीं, डाल के वह पानी डाल दो। तो ये है कि इसको थोड़ा सा फ्राई किया जा सकता है। तो मैंने बस हल्का सा 2 मिनट इसको फ्राई किया था आलूओं को, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी और उबलने के लिए ठहरा दिया था। काफ़ी देर ये उबलते रह गए थे। तो मुझे लगा था ना कि गैस ना कभी कभी चली जाती है, बहुत जल्दी चली जाती है। तो कल गैस अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर से गई थी, मतलब 2:30 बजे के बाद भी ठहरी थी। तो तकरीबन 2:45 बजे गैस गई थी कल। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के ना काफ़ी सारा मैंने इसको बहुत ज़्यादा आंच पे ना ठहरा दिया था। मैंने कहा था चलो साथ साथ आलू भी गलते रहेंगे और ना शोरबा भी अच्छा सा बन जाएगा।
तो बस ये फिर पकते 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 काफ़ी टाइम हो गया था। और इसमें मैंने कुछ हर्ब्स डाले थे जिसकी वजह से सालन का टेस्ट बहुत बहुत यम्मी और बहुत खुशबू उसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि ना पूरे घर में उसकी खुशबू थी सालन की, और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि आज मैंने वाकई कोई ज़बरदस्त चीज़ मैंने कुक की है आज। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि बच्चों ने भी मेरी बड़ी तारीफ़ की सालन की कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है वो हर्ब्स। तो ये मैंने ऑरिगेनो लीव्स हैं, ये कुछ ये थोड़े से डाले हैं। और उसके अलावा मैंने क्या क्या डाला है, मैंने डाला है धनिया। वो मेरे पास हुआ था, फ्रीज़ हुआ थोड़ा सा पड़ा था, क्योंकि मिर्चे धनिया घर में नहीं था, तो फ्रीज़ हुआ धनिया कभी कभी मैं रखती हूँ, तो वो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। और उसके अलावा गरम मसाला कुटा हुआ, और कस्तूरी मेथी जो होती है, कस्तूरी मेथी, और उसके अलावा थोड़ा सा था ड्राई पुदीना। तो ये चीज़ें मैंने डाली थी इसके अंदर और मिक्स किया था एंड में, बिल्कुल जब बंद करने से पहले, मतलब जब बिल्कुल सालन तैयार हो गया था। तो बस जब तक मैंने इसको उतनी देर पकाया था कि जितनी देर में धनिया जो है उसका फ्रीज़ खुल जाता और वो सारी की सारी मिक्स हो जाती। ठीक है, जब वो अच्छे से उसमें मिक्स हो गई थी तो मैंने जो है नीचे से आग बंद कर दी थी और काफ़ी देर इसको दम दिए रखा था। तो बहुत ज़बरदस्त बन गया था। और फिर जब मैंने ढक्कन हटाया था तो इतनी प्यारी खुशबू थी उसकी, इतनी प्यारी खुशबू थी कि बच्चे भी अंदर किचन में आ गए थे और मुझे कह रहे थे कि बड़ी प्यारी खुशबू है। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। और ये बस सालन मैंने डोंगे में डाला, और डोंगे में डालने के बाद बच्चे सारे अंदर आ गए थे किचन में और बातें करना शुरू कर दी थी उन्होंने। फिर बोलो। इतनी अच्छी खुशबू है। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। अच्छा, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा था कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मामी। और उसके बाद इसकी छोटी बहन आ गई थी वलीहा, अभी वो भी अब मुझे बताएगी कि क्या उसका व्यू है सालन के बारे में। क्या कह रही हो? क्या कहे? इधर आओ। मैं पिछले घर में गई थी। फिर ना मम्मी जनाब के ना खाने की खुशबू मैं सुन के आ गई। अच्छा, थैंक यू। बड़े गौर से सुनना है आपने कि इस बच्ची ने क्या बोला है। चले सब खाना खाएं। एरस को भी खिलाओ ना। कैसा है वलीहा? मामी बहुत अच्छा है। एलिया आप बताओ कैसा लग रहा है? मामी बहुत अच्छा है, सोच से बिता बहुत 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 अच्छा है। फीका तो नहीं है? नहीं। आप बताओ फिजा, आप बड़ी हो, आप बताओ कैसा है? मामी बहुत मजे का है। अच्छा, और एरस क्या कहता है? एरस अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो जल्दी से खा लो। और जनाब यहाँ पे खाने पीने का सिलसिला हो गया था ख़त्म, और तारीफ़ें भी मैंने समेट ली थी। और ये कि उसके बाद बाजी बाज़ार गई हुई थी, जो नंद मेरी हैं उन्होंने बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई, और वो अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़े लेके आई थी जो स्टिच करवाने थे उन्होंने, तो उनके साथ वो लेसें भी लेके आई थी। और उसके अलावा ये कि अपने बेटों के लिए माशाल्लाह से उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, और उनके लिए अपने बेटों के लिए वो स्टिच कपड़े और बेटियों के लिए अनस्टिच कपड़े लाई थी। तो बस वो सारा कुछ मुझे दिखा रही थी। वो मतलब एक जो बंदा चीज़ लेके आता है तो बड़ा शौक़ होता है कि जाके दिखाएं कि हम क्या लाए हैं। तो मुझे भी ये बात बड़ी अच्छी लगती है उनकी कि वो आके मुझे दिखाती हैं, पूछती हैं कैसी लगी तुम्हें शॉपिंग। तो इसीलिए मैं भी बड़े शौक़ से देखती हूँ जो चीज़ें वो दिखाती हैं मुझे कि मैं ये चीज़ लाई, ये चीज़ लाई। एक खुशी होती है जब बच्चों के लिए बंदा कुछ लेके आता है, तो अगर कोई उनकी खुशी में खुश हो तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे भी वाकई देख के खुशी होती है कि वो मुझे अपनी चीज़ें दिखाना पसंद करती हैं। तो ये वो अपने बच्चों के लिए शूज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो थी, कपड़े, जूते और सारा कुछ जो भी लाई थी वो सब कुछ मुझे दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अभी हमने तो शॉपिंग की नहीं है, चलो उनकी शॉपिंग ही मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूं, क्योंकि वो ज़रा एयरपोर्ट साइड पे रहती हैं तो ज़रा दूर हो जाता है उनका घर। तो इसीलिए वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी। उन्होंने कहा कि चलो मैं एक दिन तुम्हारे घर रह लूँगी और ना शॉपिंग भी कर लूँगी, क्योंकि बंदा फिर थक जाता है ना।
तो इसीलिए ये है कि उनका थोड़ा रेस्ट भी हो गया और उनके बच्चे भी मतलब इजीली यहाँ पे खेल लिया। और ये है कि वो जब आती हैं तो मेरा भी आधा काम सेट हो जाता है, मतलब कि बच्चे आके अरहान को संभाल लेते हैं, इहाब के साथ खुश होते हैं और काफ़ी सारे काम वो मतलब आगे पीछे होने वाले, ये काम कर दो, ये काम कर दो, दूध उठा दो, फीडर उठा दो, फीडर धो दो और अरहान के साथ खेलो, तो मतलब काफ़ी काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चों के होने से ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है माँओं को। और जब वो मेरे घर आते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं बच्चे। बहुत मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं, काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो और फिर ये सारी शॉपिंग देखने के बाद आगे फिर हमने प्लान किया था कि हम लोग ना कहीं जाते हैं, तो उनकी फूफी का घर है लोधरा में, तो हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। लेकिन मैंने फिर सारे कपड़े इस्त्री जल्दी जल्दी किए। मैंने कहा चलो मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, ये शाम का टाइम था। तो मैंने अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, अपनी मदर इन लॉ के कपड़े और अपने दोनों बच्चों के कपड़े इस्त्री किए। तो इस्त्री करने के बाद जनाब हम लोग रेडी तो हो गए, लेकिन ना रेडी होने के बाद ये पता चला कि कार अभी ठीक से बनी नहीं है, कार को देर है और फिर इतनी देर हो गई कि 8:30 बज गए। तो फिर इस टाइम किसी के घर जाना अच्छा तो नहीं लगता, तो हमने कहा बस फिर कभी चलेंगे। अभी तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम कल चलेंगे। हमने कहा नहीं, बहुत गर्मी है एक तो, फिर हम बाजी ने भी चले जाना था, उन्होंने कहा कि मैं सुबह चली जाऊंगी और मैंने अब कहीं नहीं जाना ना। तो फिर ये कि बच्चों को खुश करने के लिए फिर उन्होंने कहा चलो हम लोग पिज़्ज़ा लेने चलते हैं, उनकी सैर भी हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमने इस तरह से पिज़्ज़ा मंगाया था, वो बड़ी अच्छी डील थी, तो अब हम मंगवाते हैं, आप आए भी हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग अब वहाँ पे बच्चों को लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा चले हम बच्चों को ले जाएं और हान को ले जाएं, मैं घर बैठती हूँ। बाजी ने भी कहा मैं घर बैठती हूँ, हम बच्चों को ले जाएं। तो लेकिन उनका जो छोटा बेटा है उसने ज़िद की कि नहीं मम्मा मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा, और अरहान के साथ फिर मैं भी गई। तो हम लोग सारे ही गए, बस ऐसे ही सैर करने के लिए ही गए। पिज़्ज़ा तो वैसे भी ऑर्डर दे देते हैं, तो वो मतलब रेडी होता है, जाके बस लेके ही आना होता है। तो बस बच्चों के लिए कि वो सैर कर लेंगे, इसीलिए हम लोग उनको लेके चले गए थे। तो यहाँ पे ये बच्चे हैं और एलिया थोड़ा सा नाखुश था। एलिया इनके बेटे का नाम है। एलिया नाखुश क्यों था? क्योंकि उसको फ्रंट सीट पे बैठने को नहीं मिला था, क्योंकि मैं साथ चली गई थी। और क्योंकि बच्चा है, बड़ा और है, जाहिर है बच्चे इस मामले में थोड़े से पॉजेसिव होते हैं। फिर उसको शीशे वाली साइड चाहिए थी। हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी भी ये ज़िद होती थी कि हम मिरर वाली साइड पे बैठेंगे और आगे बैठेंगे पीछे, इस तरह से हम लोग भी ज़िद करते थे। और माशाल्लाह अब ये बड़ा हो रहा है, तो इसकी भी अभी ये वाली हरकतें अभी शुरू हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है ये, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। और उसके अलावा ये थी पिज़्ज़ा की लुक। और एक हमने मंगाया था तिक्का पिज़्ज़ा, ये जो बड़े साइज़ वाला है, और जो ज़रा छोटे साइज़ वाला है ये फजीता था। तो हमने दोनों ही मिल के खाए थे, मतलब दोनों का ही पीस खाए थे और बहुत सारा खाया था, बहुत सारा पिज़्ज़ा खाया था। और पेट बिल्कुल इतना फुल हो गया था कि बस क्या बताऊँ लेकिन फिर भी छोड़ा किसी ने नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि किसी ने भी बचा के सुबह के लिए नहीं रखना, जो जितना खा सकता है अभी खाएगा। तो बस खैर जितना खा सकते थे हमने खा लिया और फुल फिनिश किया। बस मेरा व्लॉग आज इतना ही है कि अब रात हो गई थी, या फिर हम सो गए थे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ मैं आऊँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।